भाई लोग वी आर बैक टू अनदर वीडियो। देखो इस वाली वीडियो पर लोग बात करने वाले हैं थालापति सर की एक न्यू मूवी आई है द गॉट। अब देखो भाई ये मूवी फेम में नहीं है, लोगों को अभी तक इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट भाई फिर भी मूवी तमिल से लेकर अपने बाहर की कंट्री के अंदर बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रही है। तो भाई थालापति 68 यानी थालापति की द गॉट मूवी को अब तक हिंदी के अंदर प्रॉपर रिलीज नहीं किया गया। आइनॉक्स के अंदर ये मूवी रिलीज नहीं की गई है, जिसकी वजह से इसका कलेक्शन हिंदी के अंदर बिल्कुल नहीं आ रहा है। बट भाई अदर कंट्री और तमिल का मिलाकर भी ये फिल्म अपने 3 दिनों के अंदर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो देखो यूट्यूब पर लोग कह रहे हैं कि थालापति की वजह से मूवी को चलाया जा रहा है, वैसे मूवी के अंदर कुछ भी नहीं है। तो तुम लोगों को बता दूं कि मूवी बहुत ज्यादा फाड़ू है। अगर इसको ध्यान से देखो, इसकी स्टोरी को जानो, तो तुम लोगों को पता चलेगा कि थालापति का मास्टरपीस असल में यही है। तो ओवरऑल मैं तुम लोग को ये चीज बता दूं कि मूवी की स्टोरी अच्छी होने वाली है। और भाई मैं खुद भी बताऊं कि थिएटर के अंदर जाके देखने लायक मूवी है। आप अपनी फैमिली के साथ जाके इस मूवी को देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। मूवी लिटरली बहुत ज्यादा अच्छी है। बस भाई फर्स्ट हाफ से पहले कुछ सीन्स ऐसे हैं, कुछ देर ऐसा लगता है कि भाई मूवी बोर कर रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मूवी अब बोर कर रही है, मूवी के अंदर कुछ भी नहीं है। बट भाई जैसे उसके बेटे की एंट्री होती है एज अ विलन, भाई मूवी फाड़ के रख दी थी स्टोरी के मामले में। तो भाई बात कर ले मूवी की स्टोरी के बारे में। देखो भाई तुम लोगों ने अब तक ये मूवी नहीं देखी है तो स्पॉइलर होने वाले हैं, तो भाई वीडियो को क्विट करके तुम जा सकते हो, मूवी देखने के बाद इस वीडियो पर आ सकते हो, तब तुम लोग को डिटेल मिलेगी। तो भाई बात कर लेते मूवी की स्टोरी के बारे में। तो देखो मूवी की स्टोरी में अपन लोगों को पहले सबसे पहले थालापति सर दिखाए जाते हैं, जो कि किसी एक रैंडम मिशन पे है, जहां पर वो एक ट्रेन के अंदर से यूरेनियम नाम का धातु लेने गए हुए हैं। क्योंकि भाई उस धातु से मैं जानता हूं कि भाई काफी सारे ऐसे वेपन बनाए जाएंगे जो कि इंडिया के लिए नुकसानदेह होंगे। तो मूवी के अंदर अपने थालापति सर एज अ रॉ एजेंट के तौर पे दिखाए जाने वाले हैं, जो कि किसी सेट्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाहर से टेररिस्ट अटैक होते हैं उनको रोकने के लिए काम करती है, ताकि इंडिया को बाहर से प्रोटेक्ट किया जा सके। अब देखो जिस ट्रेन से अपने थालापति सर यूरेनियम लेने गए हुए हैं, उस ट्रेन के अंदर एक मैनन नाम का बंदा है, जो कि ऐसा हो सकता है एक टेररिस्ट है, और या फिर इंडिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, जो कि इंडिया को भाई नुकसान पहुंचा सकता है। तो भाई वो उसे रोकने के लिए उसको मार देते हैं, ट्रेन को ब्लास्ट कर देते हैं। तो वही मूवी अपने ट्रैक पे वापस लौट आती है, जहां अपन लोगों को दिखाया जाता है कि थालापति सर अपनी जिंदगी में वापस लौट चुके हैं, क्योंकि उनकी वाइफ को नहीं पता कि वो एक रॉ एजेंट है, और भाई इंडिया के लिए इतने बड़े बड़े खतरे मोड़ ले लेते हैं अपनी जिंदगी के। तो देखो थालापति सर के सीनियर्स का कॉल आता है कि भाई तुमको बैंकॉक जाना है एक बड़े मिशन के लिए, इंडिया के लिए कुछ करके दिखाने का मौका आ चुका है। तो भाई अपने थालापति सर चले जाते हैं, और यहाँ पर भाई वो अपनी फैमिली को भी अपने साथ बैंकॉक ले जाते हैं। अब देखो भाई अपनी फैमिली को एक बड़े मिशन पे लेके जाना बहुत बड़ी, भाई उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और भाई वो उसको फेस करने के चक्कर में कि भाई मैं अपनी वाइफ को लेके जाऊंगा, एंजॉय भी कर लूंगा और अपना मिशन भी कंप्लीट कर लूंगा, इसके चक्कर में अपने थालापति सर बहुत कुछ गवा देते हैं भाई। तो बैंकॉक के अंदर उनके ऊपर एक रैंडम गैंग हमला कर देती है। देखो भाई ये गैंग तुमको मैं लास्ट में बताऊंगा कि किसकी होने वाली है, बट भाई ये उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से भाई उनकी वाइफ को पता चल जाता है कि अपने थालापति सर जो है कि रॉ के अंदर काम करते हैं, इंडिया के लिए एक मिशन पे निकले हुए हैं वो। तो देखो यहाँ तक उनका सब कुछ ठीक चल रहा था भाई, उनकी वाइफ एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई कोई बात नहीं, तुम रॉ के अंदर काम करते हो, बट मुझसे छुपाया क्यों। तभी भाई अपन लोगों को पता चलता है कि थालापति सर का एक बेटा है जीवन नाम का, जिसको भाई कोई रैंडम लड़की उठा के लेके गई है। तो देखो भाई मूवी का नाम है द गॉट, और देखो भाई जो असली मूवी स्टार्ट होती है भाई इसी के बाद स्टार्ट होती है। देखो भाई मूवी के ड्यूरेशन 3 घंटे है, तो भाई ऐसा नहीं है कि 3 घंटे के अंदर उन लोगों ने तुमको कुछ दिखाया नहीं, एक प्रॉपर मासी स्टोरी दिखाई जिसको तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखो मूवी की स्टोरी कई सालों बाद आगे पहुंच जाती है, जहां पर लोगों को दिखाया जाता है कि अपने थालापति सर अपनी जिंदगी में वापस आ चुके हैं, और भाई उनका अपनी उनकी बीवी से वैसा बातचीत नहीं रही है जैसे पहले थी। क्योंकि भाई मैंने तुमको बोला था कि बैंकॉक अपनी फैमिली के साथ गए थालापति सर, तो वहां पर जाकर उन्होंने बहुत कुछ खोया, अपने बेटे को खो दिया भाई, उससे बड़ी कौन सी बात होगी उनके लिए। तो प्रेजेंट में अपने थालापति एज अ गांधी ने अब भाई छोड़ दिया है रॉ को, और भाई वो इंडिया के लिए वर्क नहीं करते। तो देखो भाई उनको कल्याण एक ऑफर देता है कि तुम मास्को जाओ और वहां पर जाकर बच्चों को फ्री सजेशन दो कि भाई तुम मास्को के अंदर सेफ हो, वहां पे तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट भाई वहां पर थोड़ा दंगा फसाद चलता है, जिसके चलते वहां के जो लोकल स्टूडेंट होते हैं वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब देखो भाई यहाँ से साजिश स्टार्ट होती है मूवी की। अब देखो भाई थालापति सर के ऊपर जिन लोकल स्टूडेंट्स ने हमला किया है भाई, उनके अंदर उनका बेटा उनको रैंडमली मिल जाता है। भाई कई सालों बाद ऐसा होना देखो नामुमकिन लगता है, बट भाई वहां पर कोई प्रूफ नहीं हुआ था कि उनका बेटा मर चुका है। अब देखो भाई यहीं पर अपन लोगों को पता चलता है कि थालापति उसको वहां से बचाकर जो मॉस्को गैंग है उससे उसे प्रोटेक्ट करके इंडिया ले आते हैं अपने पास। तो भाई अगेन मूवी के अंदर सब कुछ हैप्पी चल रहा था, तभी अपन लोगों को पता चलता है कि भाई अपने थालापति सर के साथ जो उनके टीम वर्क करते रॉ के अंदर भाई वो एक एक करके मरने लगे। अब देखो भाई उनके मरने का कारण क्या है तुमको नहीं पता, तो मैं तुम लोगों को बताऊं कि जो अपना भी जीवन जो कि यानी कि अपने थालापति सर का बेटा है जो वापस आया है, वो भाई अब अपोजिट साइड में है, वो विलनों की साइड में भाई वो खुद एक विलन है। तो देखो भाई जीवन सबसे पहले नसीर को मारता है, जो कि भाई रॉ का लीडर था, उस टीम का लीडर था जिस टीम के अंदर अपने थालापति सर थे। क्योंकि भाई उनके पास कुछ प्रूफ ऐसे लग गए थे जिसके चलते भाई उसका बांडा फूट जाता थालापति के सामने
कि भाई ये बंदा लिटरली इंडिया के लिए कोई बड़ी प्लानिंग करके लाया है। तुम भाई जब थिएटर के अंदर जाओगे तो इस बंदे के एक्ट देखोगे तो तुम हिल जाओगे, क्योंकि भाई ये लिटरली थालापति सर को प्रॉपर टक्कर दे रहा था। और देखो वही मासी सिनेमा अपन लोग को यहीं पे पता चलता है कि किस तरीके से एक एक्शन मूवी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा फाड़ू एक्शन सीन्स, इतनी ज्यादा फाइट एक्शन सीन्स अपन लोगों को देखने को मिले मूवी के अंदर, जो कि भाई किसी अच्छे से अच्छी मूवी के अंदर देखने को नहीं मिल पाते। तो देखो ये थालापति सर सबके ऊपर शक कर लेते हैं, बट भाई अपने बेटे के ऊपर कभी शक नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि वो प्रॉपर वापस आ चुका है और भाई कहीं नहीं जाने वाला, और भाई उसका कैसा कोई प्लान नहीं होगा। बट भाई उनको अभी तक नहीं पता कि भाई उनके पीछे से ही सही भाई वो छुरा तो चला रहा है। तो ये पीछे से छुरा भोगने वाली बात से तुम लोग को एक चीज बता दो कि जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, भाई बहन दोस्त प्यार जो भी होगा भाई, वो तुम्हें पीछे से ही धोखा देगा, कभी तुम्हें सामने से धोखा नहीं दे सकता। ये सब भाई सब मतलब के लिए होते, तुम लोगों के साथ कभी खड़े नहीं होते। तो भाई कभी इनसे एक्सेप्ट मत करना कि ये कुछ अच्छा कर पाएंगे तुम्हारे लिए। तो देखो मूवी के अंदर एक मेट्रो फाइट सीन है जो कि लिटरली तुमको हॉलीवुड की याद दिला देता है, जहां पर तुम लोग पता चलता है कि नसीर के पीछे अपना जीवन लग चुका है, क्योंकि जीवन को ये चीज पता चल गई है कि नसीर के पास कुछ ऐसे एविडेंस है जो कि भाई उसको भाई खतरा कर सकते हैं। क्योंकि थालापति के पास अगर ये सबूत गया कि भाई वो बंदा लिटरली टेररिस्ट के रूप में लौट कर आया, तो भाई वो उसके पीछे पड़ जाएगा थालापति और उसे छोड़ेगा नहीं। तो भाई जीवन भी अपने थालापति सर का बेटा है, भाई वो नसीर के पीछे पड़ जाता है और भाई मेट्रो तक वो बंदा पहुंच जाता है। अब देखो यहाँ पर अपने नसीर ने कॉल लगा दिया था थालापति को कि भाई अब तुम्हें कुछ ऐसे एविडेंस देने हैं भाई सिर्फ तुमको। देखो वो इस समय रॉ का एजेंट नहीं है थालापति, बट फिर भी कुछ ऐसे एविडेंस है जो कि उसको सिर्फ थालापति को ही देने हैं। तो बस भाई यहाँ पर अपन लोगों को जीवन और अपने थालापति सर के बीच 1v1 बैटल देखने को मिलता है, जो कि लिटरली भाई गूज़बम्स वाली फाइट थी, जिसको तुम अगर थिएटर के अंदर जाके एक्सपीरियंस करो तो तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम क्या देखना मिस कर चुके हो। अब देखो ये जो अपना जीवन है वो काफी टाइम से भाई बाहर रहा है मॉस्को के अंदर, जहां पर उसको भाई ट्रेनिंग दी गई है लड़ने की। तो ये बंदा लिटरली भाई एक प्रॉपर नेशनल फाइटर है भाई, वो अपने थालापति सर को और नसीर को एक साथ संभाल रहा है भाई, दोनों को एक साथ मार रहा है भाई। ये कैसे पॉसिबल है? बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है और साइको विलन के रूप में लौटा है भाई। तो देखो थालापति सर के सामने ही भाई वो अपने नसीर को मार के निकल जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई थालापति सर के सामने किसी उनको भाई डिफीट करना किसी की भाई बस की बात नहीं है। अब देखो मैं तुम लोगों को बता दूं कि अपना जो जीवन है वो इतना पावरफुल कैसे है, क्योंकि भाई वो अपने थालापति सर का ही बेटा है भाई, उसके जीन्स है उसके अंदर, तो भाई वो इतना पावरफुल होना तो बनता है उसका। तो भाई आज की वाली वीडियो में द गॉड के लिए सिर्फ इतना ही। अब देखो भाई इसके ऊपर भाई 1-2 वीडियो और आने वाले हैं जिसके बारे में भाई प्रॉपर जानेंगे, क्योंकि भाई मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी जोड़ा गया है। तो देखो ये पोस्ट क्रेडिट सीन को छोटा मोटा पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, जिसके अंदर अपन लोगों को बहुत बड़ा प्लॉट सेट करके दिखाया गया है कि द गॉड पार्ट 2 आने वाला है। तो देखो इसके बारे में अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।